जनाब, मैं हूँ जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश करनी थी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ये वीडियो देखने के बाद उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा मैं जब भी कोई वीडियो लगाऊं तो आप तक उसका पहुंच सके वो सब फ़ौरन। अ, आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो एक हम्बल सी मेरी आपको एडवाइस है। बाकी उस पे अमल करना या ना करना वो तो डेफ़िनेटली आपका अपना मर्ज़ी है। मैं जो करता रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं ना कि किसी को मशवरा देने से पहले आप जो है खुद उस पे अमल करें, तो मैं तो इस पर बरसों से अमल करता रहा हूँ। मेरे वालिद साहब इससे पहले करते थे, हो सकता है उनके बड़े भी करते हों। सुबह को जब आप उठें सबसे पहले तो डेफ़िनेटली जो भी आपका मज़हब है, जो भी आपका धर्म है, उस हिसाब से जो भी आप इबादत करना चाहते हैं या पूजा पाठ करना चाहते हैं या जो भी हैं, मकसद कोई भी आपका रिलीजन है, मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो अपना सब कुछ करने इबादत करने के बाद जो है वो सबसे पहला जो आप काम करें उसके बाद वो ये है कि परिंदे हैं या इंसेक्ट्स हैं या जानवर हैं, पहले उनकी सेवा के लिए या उनके दाने पानी का इंतज़ाम करें, खाने पीने का। वो इस तरह हो सकता है जैसे मैं किया करता था पिटारों में भी, और उससे पहले टडो जानमौन में मेरे वालिद साहब करते थे हमारे सामने। डेंगान में भी हम करते थे जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, डेंगान बुरगड़ी में, जो कि एक छोटा सा गांव है। तालका उसका जो है वो कोट गुलामोद है, पहले उसका पुराना नाम जेम्साबाद होता था। सर जेम्स ने चूँकि इस टाउन को प्लान किया था और बनाया था, लेकिन हमारी एक आदत है चीज़ों को बदलने लेने की, कि लायलपुर को हमने बदल के फैसलाबाद कर दिया और जेम्साबाद को बदल के हमने कोट गुलाम अहमद कर दिया। अब कोट गुलाम अहमद नाम तो सही रखा है क्योंकि रईस गुलाम अहमद खान बुरगड़ी के नाम पर रखा है, तो उनकी खिदमात और उनकी सारी बातें अपनी जगह पर। तो लेकिन अब उनको उनकी रिमेम्बरेंस के लिए हम और भी तो कोई नेक काम कर सकते थे। उनके नाम पर कोई बहुत बड़ा स्कूल बना देते, डेंगान के अंदर कैडेट कॉलेज बना लेते, वो तो हमसे हुआ नहीं। तो शहर का नाम बदल के रख दिया हमने, समझा बड़ा साईं बुरगड़ी साहब पर हमने बड़ा कोई एहसान कर दिया और कुछ कर दिया। तो उनके नाम पर कोई बहुत बड़ा तालीमी इदारा बना देते ना आप, उनका जो गांव है डेंगान बुरगड़ी में, वहाँ पर फिर तो हम मानते हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। बच्चे वहाँ पढ़ने आते, जो कि वो चाहते थे कि बच्चे उनके वहाँ पढ़ें, उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ है। अभी भी उनकी 376 एकड़ ज़मीन है जो ट्रस्ट को दी हुई है। पता ही नहीं क्या हुआ वहाँ। तो डेंगान में तो सूरत हाल जो है तालीम के हवाले से और उनकी अपनी जो पीछे जो हेरिटेज छोड़ कर गए उनके हवाले से, तो हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छी थी। अब अल्लाह जाने क्या हो रहा है, तो किसको कहें, होता कोई नहीं। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, कोई सुनता नहीं है। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो मैं कह रहा था सुबह को उठकर सबसे पहले जैसे परिंदों के लिए आप बहुत बड़ी कोई मिट्टी की परात या और कोई परात जो है, मिट्टी की नहीं हो तो दूसरी जो हो, लेकिन मैं पिटारों के अंदर बहुत बड़ी मैंने मिट्टी का एक बहुत बड़ा बर्तन जो रखा हुआ था पानी से भरकर। अब वो आपके इस पर डिपेंड करता है कि आपका घर किस तरह है। मैंने देखा हुआ लोग फिर भी जो है किसी न किसी तरह, चाहे फ्लैट में भी उनका घर हो, अपार्टमेंट हो, तो उसमें भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। बात है बंदे की अपनी इंटेंशन होनी चाहिए। जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो रास्ते तो भाई सब निकल आते हैं। तो पिटारों में हमने बहुत बड़ा रखा हुआ था। वजह उसकी ये थी, मैं चाहता था कि इतना ज़्यादा पानी हो कि उसमें छोटे जैसे चिड़ियाँ हैं या परिंदे हैं, तो हमारे यहाँ तो कौवे जो है वो भी आकर उसके अंदर नहाया करते थे, कला भाजियाँ खाया करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं छुप छुप के उनको देखता था ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। और जो बाहर का दरवाज़ा था बैक साइड वाला, उससे मैंने काफ़ी दूर उसको रखा था ताकि थोड़ा हल्का सा खोल के देखें तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। और उसके साथ एक दूसरा बर्तन होता है जिसमें आप उनके खाने के लिए कुछ रखते हैं। जैसे चावल जो है आपने बनाया तो चावल में ऐसे उसमें दे दें, या और कोई चीज़ जो है, या बाजरी का दाना आप उनको दे दें, या कुछ भी दे दें ऐसी चीज़ जो कि परिंदे शौक से खाते हैं। अब तो ये तो उनके लिए हो गया, और बाकी जैसे बाकी एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए फिर आपको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर परिंदे हैं अगर उनके आसपास एनिमल्स के लिए रखा कुछ आपने, तो फिर तो उनको डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कुत्ते आ गए या और कोई जानवर है या किस तरह। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड में तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने देसी मुल्कों की, जिनमें पाकिस्तान है या इंडिया है या बांग्लादेश है या श्रीलंका है या और जैसे देश हैं हमारे।
जैसे भूटान है या नेपाल है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। और भी इसी तरह के बहुत से हमारे देश हैं। अब जैसे उसमें थाईलैंड भी फिर आ जाता है, फिलीपींस भी हैं सब, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में और यहाँ तो यूएसए के अंदर जहाँ पर आजकल मैं हूँ, यहाँ पर तो ये भरे हुए हैं। यहाँ पर तो जो मैक्सिको के भी बहुत से लोग हैं, तो इस तरह हर जगह पर लोग हैं। तो बात हो रही थी, अच्छा एक और है, मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि भाई ये तो हो गया, आपने परिंदों का ख्याल रखा और डॉग्स का ख्याल रखा और हॉर्सेस का उनका रखा, तो लेकिन वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जो ज़मीन के ऊपर बहुत नज़र आते हैं और जिन्होंने अपने घर ज़मीन के अंदर बनाए हुए हैं, जैसे चींटी है, उनकी आपने क्या खिदमत की? तो वो उसके लिए वो सजेस्ट उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा किया था। मैं उस पे अमल भी करता था, कई लोगों को मैंने बताया भी, कहते हैं उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चींटियों के लिए या मकोड़ों के लिए, ख़ास तौर पे वो तो चींटी की बात करती थी, लेकिन उसमें मकोड़े भी आ जाते हैं। वो कहा करते थे कि आपके घर के बाहर जो है, अब कहीं घर आपका पूरा अगर सीमेंटेड होगा तो उसमें तो चींटी का इम्कान कम होता है, लेकिन फिर भी कहीं बाहर जो है, अगर आपके घर में गुंजाइश नहीं है तो घर से बाहर किसी भी जगह पर एक साइड पर जहाँ पर कुछ कच्चा हो, तो वहाँ पर वो कहते थे कि देसी जो हो चीनी है ना, जैसे जिसे हम ब्राउन शुगर कहते हैं, तो चूँकि उसका दाना छोटा सा होता है तो उसको वो जब चूंटियाँ आती है तो उनको पिक करने में वो चौंके लेकर जाती हैं ना अपने घर में, आपने देखा ज़ख़ीरा करती हैं, उनकी हैबिट है। जैसे हम कहते हैं कि वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डे 20%, तो उनको शायद आदत है सेव करने की। अच्छी बात है वो, मुझे पता है वो इसलिए सेव करती होंगी, कल उनके बच्चे होते होंगे, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 100%, लेकिन डेफिनेटली खुद खाती होंगी और फिर जो बचा रहता है तो फ्यूचर के लिए जो है, कभी बारिश हो जाए या कुछ हो जाता है तो फिर वो तो बिलों में जब पानी जाता है तो वो तो निकल के बेचारी भागती हैं या मर जाती हैं। तो बहरहाल जब तक वो हैं तो बाहर जब आप उनको जो है ब्राउन शुगर आप देंगे तो निकल कर आती हैं हज़ारों की तादाद में, मैंने खुद देखा है, और फिर उसमें से दाना उठाती हैं, ऐसा दौड़ती हैं, फिर उनका आप आनियाँ जानियाँ आप देखें किस तरह आती हैं, किस स्पीड से आती हैं, ट्रैफिक कैसे होती है ऑब्ज़र्व वो आप देखें, किस तरह उनके कोई राडार सेट है, पता नहीं क्या है, माय गॉड, हाउ हाउ दे डू इट। तो ये सारा है सूरत हाल, तो किया करें भाई, बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सुकून जो है फील होगा आपको खुद जो है। तो लोग कहते हैं ना कि भाई हैप्पीनेस क्या है, तो भाई हैप्पीनेस तो ये है कि जब आप दूसरों को हैप्पीनेस देंगे तो आपको हैप्पीनेस खुद ब खुद फील होती है, आपको पता खुद ही आ जाती है आपके पास हैप्पीनेस। आप किसी गरीब आदमी को या भूखे आदमी को खाना खिलाएं अच्छे तरीके से, तो जब वो रोटी खा रहा हो तो वो जितना बच्चा खुश हो रहा होता है या बंदा जितना खुश हो रहा होता है, उसके चेहरे पर जितनी खुशी और सुकून आती है, तो उससे 10 गुना ज़्यादा सुकून और खुशी आपके अंदर खुद भी ऑटो से आपके अंदर चली जाती है, आपके सोल में चली जाती है, आपके माइंड में चली जाती है, आपकी रूह में चली जाती है, ठीक है ना, और आपकी शांति मिलती है, आपको सुकून मिलता है। और बाकी रब जितना राज़ी होता है, तो कहते हैं जब रब राज़ी हो गया तो फिर पीछे कुछ रहता ही नहीं भाई, फिर सब कुछ होता है। आपके माँ बाप राज़ी हैं, आपके बहन भाई राज़ी हैं, खल्के खुदा आपसे राज़ी है, आपने किसी का हक नहीं मारा है और आप सही हैं, फिर दाल रोटी खाएं या कुछ भी खाएं भाई, चटनी खाएं, प्याज के साथ आप रोटी खाएं, कुल्फ़ी के साथ आप रोटी खाएं, क्योंकि ये किस्से भी हमने सुने हैं कि भाई लोग कुल्फ़ी के साथ भी रोटी खाते हैं। पहली बार मुझे अपने प्रोफेसर जावेद चीमा साहब ने बताया था, उनकी चूँकि ज़मीनें हैं वहाँ पर जो है गुजरांवाला के पास जो है, वहाँ पर जो उनकी ज़मीनें हैं वज़ीराबाद के पास, तो वो बताते थे कि मैं जब ज़मीनों पे चक्कर वगैरह लगाता था तो वहाँ पर हमारे किसान जो है वो दोपहर को एक कुल्फ़ी वाला आता था, वो भी पानी वाली कुल्फ़ी, दूध वाली नहीं, पानी वाली कुल्फ़ी। अब उसमें शक्कर जो है पता नहीं किस तरह की शक्कर होगी, लोग उसको सैकरीन कहते हैं, आप आर्टिफिशियल स्वीटनर समझ लें या जो भी है। तो एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो अनहेल्दी नहीं होता, लेकिन अगर देखें गरीब आदमी तो जब कोई मीठा खाता है तो मकसद उसका ये होता है कि उसमें से उसको एनर्जी मिले, तो अगर वो स्वीटनर है तो उसमें से क्या एनर्जी खाक मिलनी है, वो तो और कहते हैं बुरा ख़राब होता है। तो चीनी भी नहीं होती थी, तो उससे मिठास से लेकर वो रोटी को खाते थे, एक लुकमा रोटी का खाया उसके ऊपर कुल्फ़ी खा लेते थे। तो बस ये सूरत हाल है भाई, आप अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्पेशली आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, हो सकता है आपको इस वक्त उसका एहसास ना हो रहा हो। माँ बाप को आप टाइम दें भाई, मोबाइल से जान छुड़ाएं कुछ देर के लिए,
फादर के पास बैठे हैं, मदर के पास बैठे हैं, उनको टाइम दें, उनकी बातें सुने, क्योंकि ओल्ड एज जो होती है ना, ये होती है बोलने की उम्र। उसमें माँ बाप बोलते हैं और आपने सुनना है। चाहे एक ही कहानी उन्होंने 100 बार आपको पहले सुना दी हो, 1000 बार सुना दी हो, फिर भी आप उसको इस तरह सुने जैसे आप पहली बार उनसे ये बातें कर रहे हैं। उनकी बातों में इंटरेस्ट लें। ये सारी ब्लेसिंग्स की बातें हैं सब समझने की। बाकी ये दुनिया इधर पड़ी रहेगी। जब चले जाएंगे ना माँ बाप, फिर आपको समझ में आएगी। फिर आप सोचेंगे, अरे मैंने तो वालिद साहब को जो है मरी हिल्स भी नहीं घुमाई, मैं तो वालिद साहब को कराची भी कभी नहीं लेकर, मैंने अब्बा को तो कभी समुंदर भी नहीं दिखाया। आप सोचें कि माँ बाप आपके लिए क्या कुछ करते हैं, और आप जो है वो अपनी दुनिया में मगन हैं, और अपने दोस्तों में, यारों में, अपनी फैमिली में। और हर कोई कहता है कि मैंने अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। तो भाई आपके माँ बाप जो हैं वो भी तो जब उनकी उम्र बड़ी हो जाती है तो वो भी बच्चे हो जाते हैं दोबारा, तो वो भी आपकी फैमिली है ना। पहले उन्होंने आपका ख्याल रखा, अब आप उनका ख्याल रखेंगे, कौन ख्याल रखेगा उनका? ठीक है ना जी। अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी फैमिली को इग्नोर करें। आपकी बेगम है, आपके बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, सब रिश्तों का ख्याल रखें। लेकिन देखें, पेरेंट्स जो हैं, माँ और बाप जो है, उसका दर्जा जो है वो कहते हैं कि फादर की जगह कोई और नहीं ले सकता। इसी तरह कहते हैं माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता, तो इसी तरह कहते हैं कि बेगम की जगह भी कोई और नहीं ले सकता। हर किसी की अपनी अपनी जगह है, सबका एहतराम लाजिम है। तो बेटा जो है कभी जज न बने। ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है। अ सन शुड नेवर ट्राई टू बी अ जज। माँ और बीवी के बीच में बेटा कभी जज न बनना आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह होगा आपकी तरफ से। मैं सब बेटों से मेरी रिक्वेस्ट है, नेवर ट्राई टू बी अ जज बिटवीन योर मॉम एंड योर वाइफ। आप कौन होते हैं भाई ये फैसला करने वाले कि मेरी माँ सही है या मेरी बीवी सही है? ये छोड़ें भाई, इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना। माँ की भी इज्जत करें, माँ को एहतराम दें। माँ को कभी नहीं कहें कि आप मेरी बीवी को ये कहती हैं मेरी बीवी। तरीका होता है। अपनी बेगम को आप समझा सकते हैं कि भाई देखें, अम्मी है, उनकी उम्र बड़ी हो गई है, या अम्मी ऐसे है, ये मतलब जो भी है प्यार मोहब्बत से। लेकिन अम्मी की इस तरह नहीं कि बुराई करके आप बताएं कि अम्मी की उम्र जी बड़ी हो गई, अम्मी तो सटिया गई है, अम्मी तो वो हो गया, अब्बा तो वो हो गया। नो, नॉट लाइक दिस। ओके जी, बात बड़ी होगी। आप कहेंगे सर तो जो मौलवी साहब बन गए, आज लेक्चर दे दिया हमने, महाराज बन गए। बहुत थैंक यू, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, बाय, टेक केयर।